नेक्स्ट देखो कि टाइप्स ऑफ कोलिजन्स क्या होता है। जैसे मान लो कि जब कोलिजन दो ऑब्जेक्ट के बीच में स्टार्ट हुआ, मैं दो ऑब्जेक्ट ले ले रहा हूँ, एक मान लेते हैं पार्टिकल ए है, एक पार्टिकल बी है। मास आप m1 m2 मान सकते हो। तो इनिशियली एक u1 से मूव कर रहा था, एक u2 से मूव कर रहा था। ऑब्वियसली u1 का वैल्यू ज्यादा है u2 से। तो जब कोलिजन स्टार्ट हुआ यहाँ पर, ठीक है, तो कोलिजन स्टार्ट होगा तो उसके बाद डिफॉर्मेशन आना शुरू होता है ऑब्जेक्ट्स में। तो डिफॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स के बीच में, तो हम बोल रहे हैं कि एक इंस्टेंट आएगा जब जितना डिफॉर्मेशन हो सकता था हो गया। तो एक मैक्सिमम डिफॉर्मेशन का पोजीशन, एक मैक्सिमम डिफॉर्मेशन का इंस्टेंट तक पहुंचेंगे हम लोग। ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट ए है, ये ऑब्जेक्ट बी है। तो जब पहले क्या हुआ कि कोलिजन स्टार्ट हुआ और डिफॉर्मेशन का प्रोसेस शुरू हुआ। एक इंस्टेंट पे डिफॉर्मेशन मैक्सिमम हो चुका है, उस इंस्टेंट पे क्या हो रहा है, डिफॉर्मेशन मैक्सिमम हो गया, तो दोनों ऑब्जेक्ट सेम वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ठीक है। तो ये हुआ डिफॉर्मेशन का प्रोसेस। उसके बाद ऑब्जेक्ट्स अपना वापस से ओरिजिनल शेप को रीगेन करने का कोशिश करेगा। मतलब हम बोलेंगे कि अब रिफॉर्मेशन का प्रोसेस स्टार्ट होगा। ठीक है। और कुछ एंड में यहाँ पर फाइनली मान लो कि v2 वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट मूव करने लगा। तब इस पोजीशन पे जाकर कोलिजन एंड हुआ। तो ये सब कुछ बहुत ही स्मॉल टाइम इंटरवल के अंदर ही हुआ है। ठीक है। तो कोलिजन स्टार्ट हुआ, पहले डिफॉर्मेशन आएगा, उसके बाद रिफॉर्मेशन आएगा। जब मैक्सिमम डिफॉर्मेशन आएगा उस इंस्टेंट पे दोनों ऑब्जेक्ट्स एक साथ मूव कर रहा होगा विथ अ कॉमन वेलोसिटी v। ठीक है। तो फर्स्ट डिफॉर्मेशन स्टार्ट्स, देन रिफॉर्मेशन स्टार्ट्स। तो आप देखो कि पहले जब डिफॉर्मेशन का प्रोसेस शुरू हुआ तो पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट पे नॉर्मल का इम्पल्स आएगा दोनों पे। ठीक है ना। तो इस डायरेक्शन में एक इम्पल्स लगा ए पर, बी पर इधर लगा। तो इस इम्पल्स को हम वो लोग बोल रहे हैं इम्पल्स ड्यू टू डिफॉर्मेशन। इसको मैं जे डी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। दिस इज द इम्पल्स ऑफ डिफॉर्मेशन। ठीक है। जब रिफॉर्मेशन का प्रोसेस शुरू हुआ तब जो इम्पल्स लग रहा है यहाँ पर, उस इम्पल्स को हम लोग बोल रहे हैं इम्पल्स ड्यू टू रिफॉर्मेशन। ठीक है। लेकिन अगर आप ए और बी को एज अ सिस्टम यहाँ पे कंसिडर करो, ए और बी को एक सिस्टम की तरह अगर आप कंसिडर करो, तो डिफॉर्मेशन हो या रिफॉर्मेशन हो, नेट इम्पल्स तो जीरो है कि नहीं। तो अगर नेट इम्पल्स जीरो है तो लीनियर मोमेंटम कंजर्व होना चाहिए। तो राइट डायरेक्शन को पॉजिटिव लेके लिख रहे हैं हम लोग। तो कोलिजन जब स्टार्ट हुआ तब इसका मोमेंटम क्या था, दोनों का वेलोसिटी राइट में है तो पॉजिटिव लेंगे हम लोग। अगर किसी का वेलोसिटी लेफ्ट में होगा तो उसको अकॉर्डिंगली नेगेटिव लेंगे। तो यहाँ पर इनिशियल मोमेंटम m1u1 प्लस m2u2, ये सिस्टम का मोमेंटम है जब कोलिजन स्टार्ट हुआ। जब मैक्सिमम डिफॉर्मेशन आया उस इंस्टेंट पे दोनों एक साथ मूव कर रहा है, तब मोमेंटम कितना हो गया, मोमेंटम हो गया m1 प्लस m2 इंटू वी। जब कोलिजन एंड हुआ तब इसका मोमेंटम कितना हो गया, m1v1 प्लस m2v2। ठीक है ना। तो सिंपली क्योंकि नेट इम्पल्स जीरो है, इसीलिए हम लोग मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं एट द स्टार्टिंग ऑफ कोलिजन, ड्यूरिंग कोलिजन, एट द एंड ऑफ कोलिजन। तो इक्वेशंस कैसे मिलेगा आप समझो। पहला इक्वेशन मिलेगा आपको, अगर आपको इम्पल्स जीरो मिल गया तो आप मोमेंटम कंजर्व कर सकते हो, ये आपका पहला इक्वेशन होगा। ठीक। नेक्स्ट हम एक टर्म यहाँ पर डिफाइन करते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन डिनोटेड बाय ई, जिसका डेफिनेशन है इम्पल्स ड्यू टू रिफॉर्मेशन डिवाइडेड बाय द इम्पल्स ड्यू टू डिफॉर्मेशन। इस तरह से हम इसको डिफाइन करते हैं। ठीक है। तो ध्यान रखना, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का जो डेफिनेशन है दैट इज इम्पल्स ऑफ रिफॉर्मेशन बाय इम्पल्स ऑफ डिफॉर्मेशन। ये इसका डेफिनेशन है। अब इसका वैल्यूज लिखते हैं, इसका एक्सप्रेशन लिखते हैं, देखते हैं क्या आएगा। देखो मान लो कि आप कोई भी एक पार्टिकल ले लो। सपोज कि हम पार्टिकल बी के लिए लिख लेते हैं। तो व्हाट इज द इम्पल्स ड्यू टू रिफॉर्मेशन ऑन पार्टिकल बी। पार्टिकल बी पर राइट में इम्पल्स लगा जो जे आर। तो पॉजिटिव ले रहे हैं हम लोग इसको, राइट में इम्पल्स लगा। तो जे आर रिफॉर्मेशन का प्रोसेस क्या है, ये मैक्सिमम डिफॉर्मेशन का इंस्टेंट से लेकर, मतलब वी का वेलोसिटी से लेकर v2 वेलोसिटी में चेंज आया पार्टिकल बी के लिए।
ये वाला प्रोसेस रिफॉर्मेशन का प्रोसेस है। जब ये कॉमन वेलोसिटी v से मूव कर रहा था, वहां से लेकर जब तक कोलिजन एंड हुआ, तो इम्पल्स इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम होता है। तो पार्टिकल b का मास है आपके पास m2, फाइनल वेलोसिटी हो गया v2, और इनिशियल वेलोसिटी v लेंगे, u2 नहीं लेंगे। क्योंकि आप सिर्फ डिफॉर्मेशन के लिए, आप कंप्लीट कोलिजन के लिए नहीं लिख रहे हो इक्वेशन, आप सिर्फ रिफॉर्मेशन के लिए लिख रहे हो। तो रिफॉर्मेशन के लिए तो v से v2 हुआ ना इसका वेलोसिटी। सिमिलरली अगर आप इम्पल्स ड्यू टू डिफॉर्मेशन लिखो, तो डिफॉर्मेशन में इसका वेलोसिटी u2 से v चेंज हुआ है। और राइट में लग रहा है इम्पल्स jd, इसलिए हम पॉजिटिव ले रहे हैं पार्टिकल b के लिए। चेंज इन मोमेंटम क्या लिखेंगे, मास हो गया m2, फाइनल वेलोसिटी v माइनस इनिशियल वेलोसिटी u2। तो ई का एक्सप्रेशन कितना बन गया हमारे पास, आप जे आर बाई जे डी करोगे तो दिख रहा है m2 तो कैंसिल आउट हो जाएगा। सो दिस विल बी v2 माइनस v डिवाइडेड बाई v माइनस ऑफ u2। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम ये मोमेंटम वाला इक्वेशन यूज कर सकते हैं। आप देखो कि v2 को मैं रिप्लेस कर सकता हूँ, या v का वैल्यू को न्यूमरेटर में मैं ये सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म से रिप्लेस कर रहा हूँ। ठीक है ना, सेकेंड और थर्ड टर्म से आप v का वैल्यू को रिप्लेस करो न्यूमरेटर में। तो न्यूमरेटर क्या बनेगा आपके पास, v2 माइनस ऑफ m1 v1 प्लस m2 v2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। ठीक। तो ये मैंने सेकंड और थर्ड टर्म से रिलेट किया है, यहाँ पे इसको रिप्लेस किया है। और डिनोमिनेटर में जो आपको v दिख रहा है, उसको मैं फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म से रिप्लेस कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है ना, यहाँ पे जो मोमेंटम का इक्वेशन में फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म से यहाँ से v को रिप्लेस कर रहे हैं। मतलब ये बन जाएगा m1u1 प्लस m2u2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 माइनस ऑफ u2। तो थोड़ा सा सॉल्व इसको आप कर सकते हो, थोड़ा सॉल्व करना तो आपको e का वैल्यू मिलेगा v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाई u1 माइनस u2। ये रिलेशन मिलेगा e का। ठीक है। अब ये e का एक्सप्रेशन जब हम यूज करेंगे तो कुछ पॉइंट्स आपको याद होना चाहिए। पहला पॉइंट, ये v1 v2 और u1 u2 जो है ये प्रॉपर साइन के साथ पुट होना चाहिए। ठीक है। तो e इज used, expression for E is applied along line of impact। पहला चीज कि सिर्फ लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग ही ई का एक्सप्रेशन यूज होता है। तो इस इक्वेशन में जो आपको v1 v2 और u1 u2 मिल रहा है, v1 v2 u1 और u2 जो आपको दिखाई दे रहा है, ये सब नेट वेलोसिटीज नहीं है। यहां पर इस सिचुएशन में नेट वेलोसिटी आपको दिखाई दे रहा है, बट एक्चुअली में ये कौन सा वेलोसिटीज है, दीज आर द components of velocities, components of velocities along line of impact। सिर्फ लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग जो कंपोनेंट्स होगा वो कंपोनेंट्स है, नेट वेलोसिटी नहीं है ये सब। ठीक है। और सेकंड पॉइंट है कि यू पुट देम विथ प्रॉपर साइन, पुट विथ प्रॉपर साइन। ठीक है, एक पॉजिटिव डायरेक्शन आपको डिफाइन करना है, उस डायरेक्शन में वेलोसिटीज का कंपोनेंट्स को पॉजिटिव लेना है, ऑपोजिट डायरेक्शन वाले को नेगेटिव लेना है।